बताने के लिए जा रहा हूँ केले की खेती किस प्रकार की जाती है। तो मैं आपको बता दूँ कि केले की खेती के लिए उन्नत किस्में बताऊंगा आपके लिए, कौन कौन से केले में कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन सी इसकी उन्नतशील किस्में होनी चाहिए। तो इसी प्रकार जो आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ हम आगे चलते हैं। केले में वानस्पतिक नाम क्या है? तो केले का वानस्पतिक नाम है, इसका केले का वानस्पतिक नाम, केले का वानस्पतिक नाम होता है मूसा पैराडिसिका। इसका वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिसिका। केले का वनस्पति के नाम मूसा पैराडिसिका होता है। कुल होता है रुटे मुजेसी, इसका कुल होता है मुजेसी, कुल मुजेसी। तो केले में कुल होता है मुजेसी। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22, 33 और 44। केले में गुणसूत्र संख्या होती है 22, 33 और 44। 22, 33 और 44। तो केले में केले का अन्य नाम भी है, केले जैसे केले का अन्य नाम है, केले का अन्य नाम है कदली फल, कदली फल, कदली फल। स्वर्ग का सेव, स्वर्ग का सेव, केले का नाम है स्वर्ग का सेव। विजडम ट्री, विजडम ट्री। एडम्स फिंग, एडम्स फिंग, इसके ये अन्य नाम है। तो इसी प्रकार हमें आप आगे चलते हैं। इसमें खाने योग्य भाग, केले का खाने योग्य भाग कौन सा है? खाने योग्य भाग, इसका खाने योग्य भाग कौन सा है? खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग होता है इसका मेजोकार्प और एंडोकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प। आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता देता हूँ कि केले का आंतरिक और बाहरी दोनों ही खाए जाते हैं, तो दोनों ही भाग खाया जाता है। तो यदि आपको क्वेश्चन में आ जाए तो कि मेजोकार्प का ऑप्शन ए, तो केले में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाए मेजोकार्प, सेकंड ऑप्शन आ जाए एंडोकार्प और थर्ड ऑप्शन आ जाए मेजोकार्प एंडोकार्प दोनों या डी अलग। तो आपको इसमें ऑप्शन करना है मेजोकार्प, क्योंकि ये 2019 या 18 के अंदर जेट के अंदर आया हुआ है। इसमें आएगा मेजोकार्प, इसमें आएगा मेजोकार्प। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। इसमें फल प्रकार, तो केले का फल को प्रकार को कैसा होता है? फल प्रकार होता है इसका सरस व बेरी। कौन सा होता है इसका? सरस व बेरी, सरस व बेरी इसका फल प्रकार होता है। और पुष्प क्रम, केले का पुष्प क्रम कौन सा होता है? पुष्प, केले का पुष्प क्रम होता है, केले का पुष्प क्रम होता है स्पेडिक्स व स्पैंथ, स्पेडिक्स व स्पैंथ। केले का पुष्प क्रम होता है स्पेडिक्स व स्पैंथ होता है। और इसमें तना, इसका तना होता है सूडोस्टेम, सूडोस्टेम यानी आभासी तना, इसका तना होता है आभासी तना होता है। इसमें आप इसी प्रकार बता दूं, इसका वनस्पतिक नाम तो मूसा पैराडिसिका, कुल म्यूजेसी, गुणसूत्र संख्या 22, 33, 44। और इसका अन्य नाम होता है कदली फल, स्वर्ग का सेव, विजडम ट्री, एडम्स फिंग। तो केले में खाने योग्य भाग, केले में खाने योग्य भाग कौन सा है? मेजोकार्प, एंडोकार्प। इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आएगा मेजोकार्प ही आएगा। आपको आंसर क्लिक ये करने आना। फल प्रकार, केले में फल प्रकार होता है सरस व बेरी होता है, पुष्पक्रम होता है स्पेडिक्स व स्पैंथ। और इसमें तना होता है सूडोस्टेम यानी आभासी तना। तो केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, केले में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 27.5 ग्राम, 27 ग्राम पाया जाता है, 27% पाया जाता है। और पोटेशियम पाया जाता है 450 ग्राम। इसी प्रकार में हम आगे चलते हैं। इसमें पाया जाता है इस केले का प्रवर्धन, केले का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? केले का प्रवर्धन सूडो, केले का प्रवर्धन किया जाता है स्वार्ट सर्कस विधि द्वारा, स्वार्ट सर्कस विधि द्वारा। इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 27%, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 27%, इसमें कार्बोहाइड्रेट 27% पाया, इसमें कार्बोहाइड्रेट 27% पाया जाता है। इसी प्रकार तो आपका
केले में जैसे भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला, भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल, भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल कौन सा है? केला। सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल कौन सा है? केला। इसका वैसे भारत यदि राज्य स्टेट लेवल पे देखे तो इसमें आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु आएगा इसमें। आपको बता दूं इसमें तमिलनाडु आएगा। इसी प्रकार यदि आप राजस्थान में पूछ लिया जाए तो राजस्थान में बांसवाड़ा जिला, राजस्थान में सबसे ज्यादा केले की खेती कहाँ की जाती है? बांसवाड़ा जिले में, की जाती है। केला पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत, आपको मैंने बताया भी था, केला पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। केला पोटेशियम व कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अच्छा स्रोत है पोटेशियम के, और इसमें पोटेशियम पाया जाता है 450 ग्राम। इसका यदि वजन होता है केले का, लगभग सामान्य केले का होता है इसका 500 से 750 ग्राम इसका वजन होता है लमसम। ये होता है इसमें प्रवर्धन आपको बताई दिया, स्वाद सर्कस विधि द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट केले में 27% पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला फल वो कौन सा है? केला। इसे और राज्य में कौन सा है? तमिलनाडु। सबसे ज्यादा खेती कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में। और राजस्थान में कहाँ की जाती है? बांसवाड़ा जिले में। के वजन होता है 550 से 750 ग्राम होता है केला। पाला के प्रति संवेदनशील होता है, केला पाले के प्रति संवेदनशील। आपको बता दूं केला पाले के प्रति संवेदनशील होता है, ये पाले को झेल सकता है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। केला कार्बोहाइड्रेट 27%। सबसे ये भी याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा कहाँ होता है केला? तो कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। राजस्थान में कहाँ होता है? बांसवाड़ा जिले में होता है। और केला में पोटेशियम कितना पाया जाता है? तो 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपका 27% ये पाया जाता है आपका। केले में सुगंध बनाने के लिए, तो केले में सुगंध कौन बढ़ाता है? तो केले में सुगंध बढ़ाता है आइसोपेंटोल। केले में सुगंध बढ़ाने का कार्य कौन करता है? आइसोपेंटोल। केले में अनिषेक फलन पाया जाता है, यानी बिना निषेचन के फल का बनना, अनिषेक फलन पाया जाता है इसमें। और ये केला जीवन में एक ही बार फल देता है। ये आपको सुना होगा कहीं से भी, ये केला जीवन में एक ही बार फल देता है। कि सामान्य केला तो त्रिगुणित होता है और जंगली केला द्विगुणित होता है। तो इसी प्रकार सामान्य केला कहलाता होता है त्रिगुणित। सामान्य केला द्विगुणित और जंगली केला होता है द्विगुणित। जंगली केला द्विगुणित, इसमें जंगली केला होता है द्विगुणित। केला जीवन में एक ही बार फल देता है। केला जीवन में एक ही बार फल देता है। केला जीवन में एक ही बार फल देता है। और इसमें अनिषेक फलन पाया जाता है। केले में पूछ लिया जाए आपको अनिषेक फलन यानी बिना निषेचन के ही फल बनना, बिना निषेचन के फल बनना।
तो हम इसी प्रकार बिना निश्चय चलिए फल बनना। केले के लिए आपको बता दूं कि कौन कौन सी उन्नतशील किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे आती है पूवन, पूवन आती है, रोबस्टा आती है, ड्राफ्ट कैवेंडिश आती है, और नेंद्रान आती है, और कुन्नर आती है। तो इन सभी किस्मों के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो इसमें जैसे फर्स्ट है किस्में यानी वेराइटीज, किस्में वेराइटीज। तो हमें कौन कौन सी वेराइटीज का चयन करना चाहिए केले की खेती के लिए। तो फर्स्ट आती है पूवन, पूवन यानी डबल ए बी, पूवन डबल ए बी। तो ये क्या है, ये पनामा विल्ट के रोग प्रतिरोधी है। पनामा विल्ट या उक्टा रोग के रोग प्रतिरोधी है। प्रतिरोधी किस्में एक प्रकार की प्रतिरोधी किस्में है। इसे पश्चिमी बंगाल में, इसका अन्य नाम भी है, इसे पश्चिमी बंगाल में, इसका एक अन्य नाम है पश्चिमी बंगाल में, इसे पश्चिमी बंगाल में से चंपा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल में इसे चंपा के नाम से जाना जाता है। इसे चंपा के नाम से बता दो, आपको बता दूं इसे पश्चिम बंगाल में चंपा के नाम से भी जाना जाता है। ये पनामा विल्ट के रोग प्रतिरोधी किस्म है। दूसरी किस्म है ट्रिपल ए यानी रोबस्टा, जो एक तमिलनाडु की प्रमुख किस्म है, मुख्य किस्म है। तो राजस्थान भी भारत में सबसे ज्यादा केले की खेती कहाँ की जाती है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की मुख्य किस्म कौन सी है, रोबस्टा यानी ट्रिपल ए, रोबस्टा ट्रिपल ए तमिलनाडु की मुख्य किस्म। ये पनामा विल्ट या उक्टा रोग के रोग प्रतिरोधी किस्म है। पनामा विल्ट के रोग प्रतिरोधी किस्म है या प्रतिरोधी किस्म है। प्रतिरोधी किस्म है, ये तमिलनाडु की मुख्य किस्म है। आपको बता दिया जाए कि ये तमिलनाडु की मुख्य किस्म है। तमिलनाडु की मुख्य किस्म, तमिलनाडु की मुख्य किस्म ये। तमिलनाडु की मुख्य किस्म है। तीसरी आती है आपके ड्वार्फ कैवेंडिश, जो महाराष्ट्र की मुख्य किस्म है। एचडीबी पौधरोपण के लिए उपयोगी होती है और भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक की जाती है। तीसरी आती है ड्वार्फ कैवेंडिश, ड्वार्फ कैवेंडिश, ड्वार्फ कैवेंडिश। ये महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र की मुख्य किस्म है, महाराष्ट्र की मुख्य किस्म। ये महाराष्ट्र की मुख्य किस्म है, महाराष्ट्र की मुख्य किस्म है। एचडीबी यानी सघन पौधरोपण के लिए, एचडीबी पौधरोपण के लिए उपयुक्त होती है। एचडीबी यानी सघन पौधरोपण। तो आपको ये लिख देता हूं, एचडीबी यानी सघन पौधरोपण, सघन पौधरोपण, सघन पौधरोपण। तो इसमें महाराष्ट्र की मुख्य किस्म, आपको पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र की सबसे मुख्य किस्म कौन सी है, तो महाराष्ट्र की ड्वार्फ कैवेंडिश। एचडीबी पौधरोपण के लिए कौन सी है, तो ड्वार्फ कैवेंडिश। और भारत में सर्वाधिक उत्पादित और भारत में सबसे ज्यादा खेती कौन सी की है, भारत में सर्वाधिक की जाती है इसकी, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म, भारत में सर्वाधिक उगाए जाने वाली किस्म, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है, ड्वार्फ कैवेंडिश है। इसलिए ये भी किस्म है ड्वार्फ कैवेंडिश, ये किस्म है जो महाराष्ट्र की मुख्य किस्म है और राजस्थान भारत में भी सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। और ये एचडीबी पौधरोपण के लिए मुख्य होती है। दूसरी आती है कुन्नर।
जो द्विप्रयोजनीय किस्म है जो चिप्स और सब्जी बनाने के लिए उपयुक्त होती है। चौथी आती है कुल्हड़। नेंद्रान, नेंद्रान ये तो चिप्स बनाने और बेबी फूड के लिए होती है नेंद्रान। ये द्विप्रयोजनीय किस्म है। ये द्विप्रयोजनीय किस्म है। इसके इसके लिए कौन क्या काम किया जाता है, तो ये चिप्स बनाने का कार्य करती है। फर्स्ट, चिप्स व सब्जी बनाने हेतु उपयुक्त, बनाने हेतु चिप्स व सब्जी बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तो ये कौन नेंद्रान क्या करती है, द्विप्रयोजनीय किस्म में फर्स्ट काम होता है इसके चिप्स व सब्जी बनाने हेतु उपयुक्त है। चिप्स व सब्जी बनाने हेतु उपयुक्त। पांचवी किस्म है, पांचवी है कुन्नर। कुन्नर, कुन्नर जो बेबी फूड, जो चिप्स व बेबी फूड बनाने के लिए उपयुक्त होती है। चिप्स व बेबी फूड बनाने हेतु उपयुक्त। चिप्स व बेबी फूड बनाने हेतु उपयुक्त होती है। और दूसरी होती है इसके हो गई इसी प्रकार कीट। ये आपकी मैंने बताई है 5 किस्में जो मुख्य रूप होती है, और इसके बाद आते हैं आपके कीट यानी इंसेक्ट। आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसी प्रकार हम चलते हैं इंसेक्ट यानी कीट। अब आपको कीटों के बारे में बताया जाएगा। कीट आपको बताऊंगा, कीट इंसेक्ट आपको इसलिए बताऊंगा। फर्स्ट कीट है इसमें और सेकंड, केले में राइजोल विविल यानी प्रगंध गुण। केले में राइजोल, केले में राइजोल विविल गुण, या प्रकंद गुण। प्रकंद गुण है ये, प्रकंद गुण। और दूसरा है इसमें, दूसरा होता है इसमें एफिड या चेपा रोग। एफिड या चेपा, एफिड या चेपा जिसे बोलते हैं पेंटालोमिया निग्रोन विस। पेंटालोमिया निग्रोन वर्सा, निग्रोन वर्सा, पेंटालोमिया। तो बता दे रहे हैं एफिड या चेपा यानी जिसे बोलते हैं पेंटालोमिया निग्रोन वर्सा। इसके दो ही मुख्य कीट है। फर्स्ट है इसमें केले में राइजोल विविल प्रकंद गुणे, केले में राइजोल प्रकंद गुणे। और दूसरा आता है इसमें एफिड या चेपा रोग, ये आप जानते होंगे। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है आपके रोग। इसमें पहला रोग होता है पनामा विल्ट। तो इसमें फर्स्ट रोग होता है, फर्स्ट आ गया जैसे पनामा विल्ट। पनामा विल्ट आ गया इसमें रोग। ये कौन से कवक द्वारा होता है, तो इसमें ये कवक द्वारा होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक द्वारा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक द्वारा। ये कौन सी मृदा में सर्वाधिक होता है, तो ये कौन सी मृदा में, तो पनामा विल्ट रोग द्वारा होता है या जीवाणु द्वारा। तो आपको बता देता है इसमें कवक द्वारा होता है ये रोग, या अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक होता है। ये अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक होता है। अम्लीय मृदा में पनामा विल्ट रोग सबसे ज्यादा किसमें होता है, अम्लीय मृदा में सर्वाधिक होता है। अम्लीय मृदा में सर्वाधिक होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें सिगाटोका रोग। सिगाटोका रोग इसमें होता है सिगाटोका रोग। ये बगीचों में होता है, ये बगीचों में होता है सबसे ज्यादा। सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला इसी ये जीवाणु द्वारा होता है। सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला
सोफोस्पोरम म्यूसिकोला। ये जीवाणु द्वारा होता है, आपको बता दूं ये जीवाणु द्वारा होता है। और ये सबसे ज्यादा होता है सिकाटिका रोग, ये सबसे ज्यादा होता है। और ये एक बाग बगीचे में होता है या उद्यान, ये बगीचे में सबसे ज्यादा होता है। इसका प्रभाव सर्वाधिक किसमें होता है? बगीचे में। कहाँ होता है इसका रोग? सबसे ज्यादा बगीचे में, बगीचा प्रभावित होता है इसमें, तो बगीचा प्रभावित होता है सबसे ज्यादा बगीचा। और दूसरा है, तीसरा माथा बांधना। माथा बांधना जो इसे रोग फैलाने का कार्य करता है, एफिड या चेपा। एफिड से आप इसको रोग को फैलाने का कार्य करता है एफिड। तीसरा है माथा बांधना। माथा बांधना ये किसके द्वारा होता है? ये होता है एफिड रोग के, ये जीवाणु द्वारा होता है। ये जीवाणु द्वारा, किसके द्वारा होता है? ये रोगवाहक, जो रोग को फैलाने का कार्य करता है। रोगवाहक कौन सा है इसमें? एफिड। इसमें रोग फैलाने का कार्य कौन करता है? एफिड या कोकन रोग। अब इसमें चौथा आ गया पॉइंट, कोकन रोग। इसमें पॉइंट आ गया चौथा, इसमें कोकन रोग। कोकन रोग किसके द्वारा होता है? ये कोकन रोग होता है वायरस द्वारा। और इसकी उपज होनी चाहिए, उपज हो जाती है 35 से 70। अब इसमें आ गया पांचवा पॉइंट, मोको या जीवाणु रोग। मोको या जीवाणु रोग। ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा, ये सबसे ज्यादा जीवाणु द्वारा होता है, मोको या जीवाणु। तो आपको बता दो माथा बांधना ये जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग को फैलाने का कार्य करता है रोगवाहक यानी एफिड। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है कोकन रोग। ये किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा। उपज होती है 35 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। और मोको या जीवाणु रोग जो जीवाणु द्वारा होता है। इसी प्रकार केले की खेती हमारी समाप्त हुई। यदि आपको इसमें अगला कोई वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके वीडियो बना सकता हूँ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।